टॉपिक में हम टीडीएस के बारे में समझेंगे। टीडीएस क्या होता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है टीडीएस। अब टीडीएस में बहुत सारे आगे सेक्शंस हैं। टीडीएस का मतलब होता है जब भी आपको वेंडर पेमेंट करेगा तो पेमेंट के समय वो टीडीएस काट लेगा। टीडीएस 1% से लेके 10, 15, 20% तक कटता है अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग नेचर ऑफ सर्विस में। तो पहला सेक्शन 192 है जिसे कहते हैं सैलरी। सैलरी में कोई परसेंटेज नहीं होता। सैलरी में जो पूरे साल की आपकी ग्रॉस सैलरी होती है आफ्टर टेकिंग द रिबेट, उसको स्लैब रेट के बेसिस पर टैक्स कंप्यूट होता है और उसको 12 महीने में एवरेज आउट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी 3 लाख की सैलरी है, 2.5 लाख का लिमिट है, तो 50,000 रुपये का आपका टैक्सेबल इनकम बनती है। 50,000 में आपको रिबेट मिल गई 5,000 की, तो वैसे भी टैक्स नहीं बनेगा। तो अगर सैलरी आपकी 5 लाख से ऊपर है, लेट्स सपोज 6 लाख की आपकी सैलरी है, 2.5 लाख का स्लैब रेट लग जाएगा। बाकी जो आएगा उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स बनेगा। जितना टैक्स बनेगा वो पूरे साल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एवरेज बेसिस पर, तो वो सैलरी का टीडीएस बनता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है 192A। 192A क्या होता है? पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड विच इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो जो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय अपना जमा कराता है, जो उसका कटता है सीटीसी में, उसको जब पैसा मिलता है प्रोविडेंट फंड का, जो टैक्सेबल पोर्शन होता है अगर होता है और 50,000 से ऊपर है तो 10% टीडीएस काट लेती है प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी। फिर सेक्शन 193 है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर 2500 से ऊपर इंटरेस्ट बनता है तो 10% आपका टीडीएस कट जाएगा। फिर सेक्शन 194 है जिसे कहते हैं डिविडेंड। तो अगर आपके डिविडेंड आपके हाथों में 5,000 से ऊपर है तो जो कंपनी पेमेंट कर रही है वो 10% डिविडेंड काट लेगा। उसके बाद आपका 194A है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिक्स, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा। अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है 50,000 से ऊपर मिलता है पूरे साल में तो 10% टीडीएस कट जाता है, और अदर केसेस में अगर 40,000 से ऊपर लिमिट है तो 10% कट जाता है। फिर सेक्शन 194A है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो अदर देन बैंक ऑफिस, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो वो उसमें 5,000 की लिमिट होती है और इसमें भी 10% टीडीएस कटता है। फिर 194B है जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, पजल्ट है, कार्ड गेम है। तो अगर 10,000 से ऊपर हमारी की इनकम बनती है तो 30% टीडीएस कट जाता है। सिमिलरली विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, अगर 10,000 से ऊपर टीडीएस बनता है, 10,000 से इनकम बनती है तो 30% टीडीएस कट जाता है। फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर 194C में आता है। तो अगर सिंगल ट्रांजेक्शन, अगर एक ट्रांजेक्शन 30,000 की है या एग्रीगेट ट्रांजेक्शन 1 लाख से ऊपर है, अगर इंडिविजुअल एक्चुअल केस में है तो 1% टीडीएस करता है, अदर केसेस में 2% कट जाता है। सिमिलरली सेक्शन 194D है इंश्योरेंस कमीशन। अगर इंडिविजुअल को पे करते हो 15,000 से ऊपर है तो 5% टीडीएस कटता है, कंपनी है तो 10% टीडीएस कटता है। 194D है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर 1 लाख से ऊपर आपको अमाउंट मिलता है तो 5% कंपनी टीडीएस काट लेती है। फिर 194E है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट एसोसिएशन, 20% टीडीएस कट जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट। फिर 194EE है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, 2500 से ऊपर है तो 10% टीडीएस कट जाता है। फिर 194F है पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपरचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई, तो 20% टीडीएस कट जाता है। फिर 194G है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, 15,000 से ऊपर है तो 5% टीडीएस कट जाता है। फिर 194H है कमीशन ब्रोकरेज, अगर 15,000 से ऊपर है तो 5% टीडीएस कट जाता है। 194I है रेंटल, तो प्लांट ऑफ मशीनरी अगर रेंट पर ली हुई है उसकी पेमेंट होती है 2,40,000 से ऊपर होती है तो 2% टीडीएस कटता है। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर उसमें दिया है, उसका रेंट अगर 2,40,000 से ऊपर है तो 10% टीडीएस कट जाता है। 194(1) है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूल प्रॉपर्टी अदर एग्रीकल्चर लैंड, 50 लाख से ऊपर है तो 1% टीडीएस आपको काटना पड़ेगा, करेक्ट। फिर 194IB है अगर रेंट है बाय इंडिविजुअल एचयूएल और 50,000 से ऊपर दे रहे हो तो 5% टीडीएस कट जाता है। 194(1C) है पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कॉन्सिडरेशन अंडर जेडीए
तो इररिस्पेक्टिव एनी अमाउंट 10% टीडीएस कटता है। 194J विच इज प्रोफेशनल टेक्निकल फीस, उसमें टीडीएस आपका 30,000 रुपए का अगर अमाउंट है उससे ऊपर है तो 2% टीडीएस कटता है। और अगर सपोज आपने रॉयल्टी के नेचर में दी है उसमें भी 30,000 लिमिट है और 2% टीडीएस कटता है। और कोई भी और अदर नेचर की इनकम हो तो 10% टीडीएस कटता है। फिर 194K है, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स पेबल टू रेजिडेंट पर्सन, 10% टीडीएस कटता है। फिर 194LA है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2.5 लाख से ऊपर अमाउंट है तो 10% टीडीएस कटता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू नॉन रेजिडेंट, 5% टीडीएस कटता है। फिर आपका इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन अ सिक्योर्ड ट्रस्ट, तो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25% टीडीएस कटता है। अदर केसेस में 30% टीडीएस कटता है। 194M में पेमेंट ऑफ कमीशन नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन, क्योंकि इंश्योरेंस कमीशन ऊपर डिस्कस कर चुके, 50 लाख से ऊपर है तो 5% टीडीएस कटता है। फिर आप 194N है, कैश विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर वन और मोर अकाउंट मेंटेन बाय अ पर्सन विद इन द बैंकिंग कंपनी, देन अगर 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करता है तो 2% टीडीएस कटता है। इन एक्सेस ऑफ 20 लाख है फॉर दोज पर्सन हु हैव नॉट फाइल आईटीआर फॉर 3 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर इनमें कैश विड्रॉल इज डेड। देन 20 लाख अगर लिमिट है तो 2% टीडीएस कटेगा। और ऑन अमाउंट विड्रॉन इन कैश इफ एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द एक्सीड 1 करोड़ रुपीज देन 5% टीडीएस कटता है। 194O है, अगर पेमेंट क्रेडिट ऑफ द अमाउंट बाय ई कॉमर्स कंपनी है तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेशन है, 5 लाख से ऊपर पेमेंट करता है तो 1% टीडीएस कटता है। पेमेंट ऑफ गुड है, 50 लाख से ऊपर है तो 0.10% टीडीएस कटता है। 195 है, पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट तो आपका 20% टीडीएस कटता है। और इन केस इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है रिलेटेड टू सेक्शन 11E है तो 10% टीडीएस कटता है। उसके बाद आपका 194T है, टीडीएस सीनियर सिटीजन अबव 75 ईयर, सो टैक्सेबल इनकम लाइबल टू टैक्स रेट इन फोर्स, स्लैब रेट के बेसिस पर टैक्स कटेगा। उसके बाद एक आपका सेक्शन है 194R है, टीडीएस ऑन बेनिफिट और पर्क्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, 20 साल से ऊपर है तो 10% टीडीएस कटता है। और 194S है, टीडीएस ऑन वैल्यू फॉर वर्चुअल डिजिटल पेमेंट, स्पेसिफाइड पर्सन पेयर 50,000 है तो 1% टीडीएस कटता है। अदर प्रेयर्स है तो 10% टीडीएस कटता है। तो ये सारे सेक्शन 194 में फॉल करते हैं। 194, 192, 194A B C D ऐसे करके सेक्शन बने हुए हैं। सिंपल है, जब भी वेंडर आपको पेमेंट करेगा तो वो टीडीएस काटेगा, वो नेचर देखेगा, नेचर ऑफ सर्विस। नेचर ऑफ सर्विस बहुत सारे सेक्शंस में है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बेसिस पर वो लिमिट चेक करेगा। अगर वो लिमिट एक सिंगल ट्रांजैक्शन की है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन ही है, पूरे साल की है, अगर उस लिमिट से एक्सीड करती है तो एक स्पेसिफाइड रेट के बेसिस पर टीडीएस वो काट लेगा। आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरा सब्सक्रिप्शन बेस, मेरी नोटिफिकेशन सबको पहुंच पाए।